समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए के अधिकारियों के साथ अपने पार्टी कार्यालय पर बैठक की और उन्हें मूल मंत्र दिया जीत का। साथ ही आप देख सकते हैं कार्यालय के बाहर जो है वो भीड़ है कार्यकर्ताओं की, कार्यकर्ता निकल रहे हैं और अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया कि कैसे जो है गांव-गांव तक पीडीए की जो यात्रा है वो पहुंचाना है। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो तीनों मिलकर जो है पीडीए की जो यात्रा है वो बीजेपी को हराने का काम करेगी। अखिलेश यादव के पार्टी के 7 जो विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, उनको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें बीजेपी जो है लालच देकर ले गई है। अगर वो दोबारा से समाजवादी पार्टी में आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है और उनका स्वागत किया जाएगा। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव जो है उनको लेकर अभी तक पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है और सारे जो विधायक हैं उनको लेकर भी अखिलेश यादव से उनका कहना है कि अगर वहां पर उन्हें लाभ नहीं मिला, अगर वो दोबारा से समाजवादी पार्टी में आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। वहीं सीबीआई के समन को लेकर भी अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि जहां से आप लोगों को पता चला है समन के बारे में, आप वहीं जाकर पता करें कि समन किसने भेजा है और किसे बुलाया गया है। साफ तौर पर उन्होंने समन को लेकर इनकार किया। दिल्ली, हालांकि आज सीबीआई ने अखिलेश यादव को तलब किया था, दिल्ली बुलाया था अखिलेश यादव, आज दिल्ली नहीं गए हैं। आज के कार्यक्रम में जो बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती जी और उनका संगठन, अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मौलाना इकबाल खान कादरी साहब, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती, बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के प्रदेश के अध्यक्ष संतोष यादव जी, अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष शकील नदवी साहब, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप जी के साथ इस हॉल में सभी इन प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, संगठन के जिम्मेदार नेता बैठे थे। आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, और हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि पीडीए परिवार को बढ़ाने का काम हम लोग लगातार बूथ स्तर पर करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, जिस तरीके से कभी मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, उसी तरीके से 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। लड़ाई उनके बीच में है। एक तरफ तो वो लोग हैं, हम समाजवादी लोग, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान का भक्षक बन गए। लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और जीरो टॉलरेंस के नारे देने वालों का जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए जीरो हो गया, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर में नारा देने वालों का लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया। देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां अगर कहीं हैं, डबल इंजन की सरकार ने जो सपने दिखाए थे निवेश के, कि डिफेंस एक्सपो में इतना निवेश आएगा, देश के और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला करके इन्वेस्टमेंट मीट की, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद भी जमीनी हकीकत यह है कि जमीन पर इन्वेस्टमेंट नहीं उतरा है। इस सरकार को हटाने के लिए हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिम्मेदार नेता तैयार हैं। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सीबीआई का समन आया था, कहा जा रहा है कि आपने पेशकश की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहाँ पेश करने। जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। तो कोई पहली बार थोड़ी वो चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा पहली बार चुनाव थोड़ी, इसीलिए ये हमारे अल्पसंख्यक इकबाल कादरी साहब और जितने भी हमारे सहयोगी साथी यहाँ बैठे हैं, जमीन पर
कैसे बूथ स्तर पर लोगों को जोड़ा जाए, पीडीए के लोगों को संगठित किया जाए, पीडीए के लोगों को और जोड़ा जाए, परिवार को बढ़ाया जाए, उसका काम लगातार करते रहेंगे। सर बीजेपी के जरिए ये सभी और लोगों के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जिस सरकार ने ये दावा किया हो कि वो रिकॉर्ड बनाएंगे, 60 लाख बच्चों का परीक्षा करा करके उन्हें नौकरी देने का काम करेंगे। पुलिस भर्ती का बड़ा बड़ा दावा किया गया कि सबसे ज्यादा नौकरी दे रहे हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम है, सबसे ज्यादा सेफ होगा ये एग्जाम। बताओ, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और ये सरकार ने जानबूझ करके इसलिए कराया है, उनकी नीयत नहीं है नौकरी देने की। नौकरी देनी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, और आरक्षण मिलेगा तो पीडीए के परिवारों में भी खुशहाली आएगी। केवल पुलिस भर्ती का केवल निकालना और जानबूझ करके सरकार ने ये पेपर लीक कराया जिससे उन्हें नौकरी न देनी पड़ी। इससे पहले भी जो अग्निवीर व्यवस्था है वो इसलिए लाई गई है क्योंकि बीजेपी के लोग ये जानते हैं, फौज में जो भर्ती हो जाता है नौजवान, उसके घर परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। जो फौज में भर्ती होता है वो गांव का नौजवान है, एक किसान का बेटा है। जब फौज में भर्ती होता है तो उसके न केवल परिवार का बल्कि परिवार जिस परिवार से जुड़ता है उस परिवार की भी आर्थिक स्थिति बेहतर करता है। इसको जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने कि गांव गरीब के लोग, पीडीए के लोग खुशहाल न हो जैसी व्यवस्था लाने का काम किया। अलायंस के बाद हमारे पत्रकार साथियों, मुझसे बेहतर आप जानते हो, मुझसे बेहतर आप जानते हो, समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो, नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। अगर 2014 में आए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में इन्हें बाहर कर देगी। क्या देश के लोगों की आंख थोड़ी बंद है? क्या देश के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा कि आप चंडीगढ़ के चुनाव को जीतने के लिए बैलेट पेपर पे क्या वोट डलवाए आपने? वोट को खराब किसने किया? अगर बैलेट से वोट ना पड़े होते और सीसीटीवी कैमरा ना होता तो वो भारतीय जनता पार्टी की चोरी और वोट की डकैती पता नहीं लगती। जो वोट की लूट पता लगी है वो बैलेट पेपर की वजह से बची है। क्या देश की जनता नहीं देख रही है कि हिमाचल में एक मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही है? क्या ये परिस्थितियां आपने कभी पहले देखी होंगी? तो ये जो चीजें आप देख रहे हो, समन आना चुनाव से पहले, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम करते हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता है? आपके कई चैनल हैं जो बिक गए, इन्हें भी सीबीआई आई थी एक जमाने में। बताओ वो चैनल बिक गए कि नहीं बिक गए? उनके हौसले तो बुलंद करें, 80 लेकर के आएंगे। 80 में 80 हारेंगे इस बार, और तभी वो चिंतन कर रहे हैं कि सीटें बदली जाएं, एक के सिवाय। वो भी सीट अपनी बदलना चाहते हैं। देखिए, जहां से आपको सूचना मिली है कि समन किया गया है, वहीं से सूचना ले लीजिए कि मैंने जवाब क्या दिया है। ये समाजवादियों का काम नहीं है कि उससे लाभ उठाएं या आपको सूचना दे दें कि हमने क्या जवाब दिया है। जिस जगह से आपको ये सूचना मिली है, समन आया है या सीबीआई ने हमें दिया, जब सीबीआई ने पहले समन किया, दूसरा किया, तो आपको हमारी तरफ से तो खबर नहीं मिली। जहां से भी आपको फीडबैक मिला है, जहां से भी आपको फीड किया गया है, वहीं से पूछ लो कि मैंने जवाब क्या दिया है। भाई मैंने जवाब दे दिया ना। ये काम हमारा नहीं है कि मैंने जवाब क्या दिया उसको लीक करें। ये लीक करने का काम बीजेपी करती है।
आपको अभी भी नहीं पता लगा लीक में 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और मैंने फिर बताता हूँ गणित, 60 लाख बच्चे जिनको आपने नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी नहीं दे रहे हैं, जिनका पेपर लीक हो गया है। 60 लाख बच्चे और केवल उनके माँ बाप, पिता और माँ को अगर हम गणित लगा लें तो 3 इंटू 60 लाख क्या हुआ, 1 करोड़ 80 लाख। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं में तो 2,25,000 लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, वोट कम हो गया। ये घबराहट है बीजेपी को कि एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। किस मुंह वोट मांगेंगे? विधायक खरीद सकते हो, जनता नहीं खरीद सकते आप। विधायक को पैकेज दे सकते हो, विधायकों को पैकेज दे सकते हो। सर एलएलबी का भी वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भी जो है लीक हो चुका है सब मामला। अरे मैं तो कह रहा हूँ हर चीज लीक करते हैं, बीजेपी के लोग हर चीज लीक करते हैं। सर जो विधायक इधर से गए उधर वो भी हमारे पार्टी के लीक कर लिया उन्होंने, 2 विधायक लीक कर लिए। वो चाहें, देखिए ऐसा है, जो प्रभु राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं उन्हें किसी ने नहीं रोका। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। हमने कभी भी किसी को नहीं रोका। और चाहे कोई भी स्टेटमेंट दे रहा हो आपके चैनलों पर, आप वो रिवाइंड करिए, देखिए आर्काइव में होगा आपका वीडियो। जब प्रभु भगवान सालिग्राम पार्टी कार्यालय में आए थे तो बताओ हर विधायक ने पूजा की थी नहीं की थी? मैंने करवाई थी पूजा कि नहीं करवाई थी? बताओ करवाई थी कि नहीं करवाई थी? और प्रेस भी मैंने उन्हीं से करवाई थी, याद है कि नहीं याद है आपको? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, आप जाइए प्रेस करिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। अरे किसी ने नहीं रोका प्रभु की पूजा करने के लिए, आप जाइए जब चाहो तब पूजा करिए, किसने रोका है? अरे हम अपने लिए कह रहे हैं, हमने कहा कि जब हमें भगवान बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा, और अगर भगवान नहीं बुला रहे तो मैं नहीं जाऊंगा। और फिर जब किसी का बुलावा आ जाएगा तो रुकोगे कैसे, ही बताओ? अपने आप को बचाओ कैसे अगर बुलावा आ गया तो इसलिए ये बात कहना बीजेपी के इशारे पर टीवी चैनलों को ये दिखाना कि हम रोक रहे थे, अरे भाई जिसका दाना उसका गाना, ये कोई नई चीज थोड़ी है, तो पुरानी बात है। जिसका दाना उसका गाना, जो दाना देगा वो आपसे कह कि वॉर जोन में जाइए आप। तो क्या करें, मजबूरी। सोचिए आप कितना गरीबी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जितने नौजवान जा रहे हैं ये सब पीडीए परिवार के नौजवान जा रहे हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि उनका भविष्य देश में, इसलिए वो मजबूरी में जा रहे हैं, कोई खुशी खुशी नहीं जा रहा है। तो ये जो सपने दिखा रहे थे इन्वेस्टमेंट के, जो बड़े बड़े उद्योगपति आपने बुलाए थे निवेश के नाम पर, तो उन्होंने निवेश क्यों नहीं किया उत्तर प्रदेश में? सोचना चाहिए। और गुजरात में निवेश क्यों हो रहा है सबसे ज्यादा? अभी मुख्यमंत्री जी 3x680 सुपर क्रिटिकल तो बोल नहीं पाते हैं। क्या कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर आएगा, यूपी में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां आएंगी। उन्हें पता ही नहीं है सेमीकंडक्टर पहुंच गया गुजरात। बताओ, प्रधानमंत्री जी बन रहे हैं यहां से, कहां जा रहा है? गुजरात। तो नौकरी किसको मिलेगी यार, बताइए आप? आपकी नौकरी मिलेगी क्या? हमें इस बात की शिकायत नहीं कि गुजरात में क्यों इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमें शिकायत इस बात की है कि अगर गुजरात में से हो रहा है इन्वेस्टमेंट तो यूपी में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमें इस बात की नाराजगी और शिकायत है। अरे हम क्यों चिंता करते हो क्या करना है हमें? अभी तुम समन की बात कर रहे थे, अब कह रहे चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। तो इसका तुम्हें पता है कि समन किसने भिजवाया है? नहीं, ये भी पता है कि समन किसने भिजवाया। अच्छा बताओ किसने भिजवाया? जिन विधायकों ने बगावत सवर्ण ज्यादा है, जनरल कैटेगरी के ज्यादा है, क्या ऐसा तो नहीं कि आप जो पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं इस वजह से उनके अंदर इस बगावती से उनके अंदर? नहीं, पीडीए वो भी हैं, और क्योंकि पीडीए के हिस्सा है इसीलिए वहां गए हैं। वो बात मैं समझाता हूँ। उन्हें मंत्री बनना है तो इसका मतलब वो दुखी है। सरकार नहीं बनी इसलिए वो दुखी हैं। कुछ ठेका नहीं मिल रहा इसलिए दुखी हैं।
सिक्योरिटी नहीं मिल रही इसलिए दुखी हैं। तो ऐसे लोग भी पीडीए में थे, पीड़ित दुखी अगड़े, तो पीडीए का मतलब ही ये। वो मंत्री बनना चाहते हैं तो दुखी हैं, पैकेज नहीं मिल रहा तो दुखी हैं, ठेका नहीं मिल रहा तो दुखी हैं, आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही तो दुखी हैं, आपके पुराने नए मुकदमे हैं तो आप दुखी हैं। तो आप तो पीडीए के हिस्से ही थे ना, कि पीड़ित दुखी अगड़े, तो इसमें क्या नाराजगी बताओ आप? नहीं समझ पाए? तो फिर पीडीए में आ जाएंगे, तो फिर पीडीए का जिंदाबाद लगाएंगे। अभी तो उन्हें पीडीए का भी तो सामना करना है, जिस बोर्ड से वो चुन कर के आए हैं, तो अभी तो उसके सामने भी तो आपको खड़ा होना है। तो ये जो 69,000 वाली भर्ती है, इसमें आरक्षण की खिलवाड़ हुई। मैं उन छात्र नौजवानों को बधाई देता हूँ कि वो संघर्ष कर रहे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनसे कहूँ, उनका रास्ता पॉलिटिकल निकलेगा, आप बीजेपी हराओ, आपका रास्ता निकल जाएगा।